फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज बलोच अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। फील्ड मार्शल का बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों का जायजा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया के साथ मुलाकात में अच्छी हुक्मरानी और अवामी शमूलियत पर जोर दिया। अवामी तरक्की के लिए मुश्तरका सिविल और मिलिट्री इक़दाम की अहमियत उजागर की गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमरीकी मिसाइल प्रोग्राम को तेज कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारतीय तैयारों को 100 मील दूर से मार गिराया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़िज़ाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। अमरीकी फौज को अपनी फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम उठाने पर मजबूर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश रवाना। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का पहला दौरा है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का एक रोज़ा दौरा है बांग्लादेश। चिटागोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कारोबारी बिरादरी से मुलाकात। कारोबारी बिरादरी की बराह रास्त परवाज़ों की बहाली और शिपिंग की तजवीज़। रेडीमेड गारमेंट्स और ज़रई शोबे में ताउन के इम्कानात पर गौर। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़ने के बाद सैलाबी रेला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक से तजावज़। पानी की सतह 22 फीट से बढ़ गई। कसूर के कई इलाके ज़ेर आब, पानी आबादियों में दाखिल। 25,000 देहात से राबता कट गया। रेस्क्यू टीमें मुतासरा मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। कसूर में एमरजेंसी नाफिज। पाक आर्मी ने 2 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, फैसले में वाज़ेह है कि भारत यकतरफा मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अदालत ने मुशाहिदा किया कि भारत मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा। भारत ने बैनुल अक़वामी अदालत में केस लड़ने से इनकार किया। भारत का यूं भागना पाकिस्तान की जीत है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शारा फैसल, सदर और II चंद्रीगढ़ रोड पर बादल बरस पड़े। ओल्ड सिटी एरिया, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। सुरजानी और नाजिमाबाद में भी बारिश हुई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने बारिशों के 8वें सिलसिले का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, लाहौर, अटक, जहलुम, मियावाली, खुशाब और सरगोदा में तेज बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, मानसेहरा में भी तेज बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में 27 अगस्त से बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों से लैंड स्लाइडिंग और सैलाब का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़िज़र में ग्लेशियर फटने से सैलाब। नई बनने वाली मसनूई झील से पानी का अखराज। मुताअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब, करीबी आबादी को खतरा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब से 100 से ज़ायद घर ज़ेर-ए-आब आए। फसलें तबाह हो गईं। शाहराए ग़िज़र 1 किलोमीटर तक पानी में बह गई। बेशतर मकामात पर मुतासिरीन को रेस्क्यू कर लिया गया। GB स्काउट्स और फ्रंटियर कोर का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। वहाँ नाले में कोई चरवाहे थे, उन्होंने टाइमली नीचे लोगों को फ़ोन पे इतला दिया है। बस इस खौफनाक हादसे से लोग बच गए हैं। जो बीच में कुछ घर थे वो बिल्कुल दरमियान में। ग़िज़र में खौफनाक सैलाबी रेले से गांव के लोग
कैसे बचे? असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, नाले के पास मौजूद चरवाहों ने गांव के लोगों को इत्तला दी। बर वक्त इत्तला के बायस गांव के लोग बड़े नुकसान से बच गए। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती को नाकाबिले तस्खीर करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात हुई। आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत रही। चीन हमेशा से पाकिस्तान का काबिल भरोसा और मजबूत हामी रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन समेत दीगर उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन के मुस्तकिल ताउन पर इजहार तशक्कुर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से दरखास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फोन आया था। हमने किसी से नहीं कहा था कि भारत के साथ बिठाएं। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। वाज़ेह किया था कि भारत के साथ एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। बात होगी तो मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर होगी। वजीर खजाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर सदर आसिफ अली जरदारी ने कमीशन की तश्कील कर दी। चारों सूबों के वज़ाए खजाना भी रुकन होंगे। कमीशन वफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम पर सिफारिशात देगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी के फैमिली अरकान को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया। तनाव कम करने की कोशिश करें तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। बानी PTI को तनहा किया गया। न TV है न अखबार। इन हरकतों से अवाम में नफरत में इजाफा होगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके अलीमा खान के बेटे को पकड़ा। ये नहीं कह सकते कि मुकदमा जारी है। शवाहिद जमा करते करते देर लगती है। 9 मई के मुकदमात बहुत पेचीदा हैं। गिरफ्तारी पर पुलिस के शवाहिद का इंतजार करना चाहिए।